हेलो गाइस। तो हमारा जैसे वेब डेवलपमेंट का सेशन कंटिन्यू है, तो उसके अंदर आज का हमारा जो इसके अंदर टॉपिक है वो CSS है। लास्ट टाइम हमने वीडियो में HTML को देखा था, आज CSS को देखते हैं। तो CSS कास्केड स्टाइल शीट्स, ये इस्तेमाल होता है HTML को बेहतर करने के लिए, HTML को स्टाइल देने के लिए, HTML का लुक एंड फील चेंज करने के लिए। तो जैसे ये राइट पे और लेफ्ट पे आपको एग्जाम्पल्स नजर आ रही होंगी कि सिंपल HTML है तो वो बिल्कुल प्लेन है, और HTML प्लस CSS थोड़ी सी उसमें डिज़ाइन आ जाती है। तो इसी तरीके से राइट और लेफ्ट दोनों के एग्जांपल्स में यही बताया गया कि इस HTML को स्टाइल देने के लिए, इसका फॉन्ट चेंज करना हो, उसको रिसाइज करना हो, उसको एनिमेट करना हो, तो उसके लिए यूज़ होती है। और काफ़ी सारी एडिशनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर, किस तरह यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, पहले मैंने VS कोड ओपन किया है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि CSS कितनी तरह की होती है। तो CSS 3 तरह की होती है, और सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी होती है वो होती है इनलाइन CSS की। ये तीनों क्या होती है मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये हम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। तो इनलाइन CSS होती है, एक्सटर्नल CSS होती है, और इंटरनल होती है। तो सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी CSS जो होती है वो होती है आपकी इनलाइन CSS, फिर उसके बाद इंटरनल CSS एंड देन एक्सटर्नल CSS। तो लास्ट टाइम हमने एक कोड लिखा था HTML का, जिससे हमने एक HTML की CV क्रिएट की थी, तो वो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये वो कोड है जो हमने HTML का लास्ट वीडियो में लिखा था। तो इस कोड को रन कर लेते हैं ब्राउज़र के ऊपर, गूगल क्रोम। तो ये ब्राउज़र के ऊपर दिख रहा है, जैसे आपने देखा होगा इसमें कोई स्टाइलिंग नहीं है, ये सिंपल ही शो हो रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा स्टाइल और इसका थोड़ा सा लुक एंड फील चेंज करके CSS को देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो CSS कवर करने वाले हैं वो हाई प्रायोरिटी इनलाइन CSS है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका फॉन्ट चेंज। तो जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, तो इसका हम करेंगे फॉन्ट चेंज। बल्कि इस तरह इसको कर लेते हैं कि ये सेक्शन एक है हमारा, ये सेक्शन एक है, ये तो तीनों के फॉन्ट हम अलग अलग कर देते हैं। तो फॉन्ट चेंज करने के लिए, इनलाइन CSS यूज़ करने के लिए, जिस भी एलिमेंट की आपने CSS चेंज करनी है, तो उसके अंदर आप जाके लिखेंगे स्टाइल। स्टाइल उसका हो गया एट्रीब्यूट। अब उसके अंदर आपने लिखनी है अपनी CSS। तो जैसे कि मैं लिख देता हूँ फॉन्ट फैमिली। यहाँ पे काफ़ी सारे मुझे सजेशन आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास एक्सटेंशन डाउनलोड हुई है, तो मैं ये सेगो UI यूज़ कर देते हैं इसके अंदर। ये बड़ा अच्छा एक फॉन्ट है। तो इसको सेव करते हैं और इसको रीलोड करके देखते हैं कि देखिए फॉन्ट इसका हो गया चेंज। तो अब ऐसे है कि ऐसे ही बिल्कुल नीचे वाले के भी फॉन्ट चेंज करते हैं, स्टाइल टू फॉन्ट फैमिली, और इसको हम कर देते हैं रोबोटो। ठीक है, तो इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसको कर देते हैं हम एरियल। ठीक है, तो अब अगर मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ सेव करके, तो आप देखेंगे तीनों सेक्शंस का फॉन्ट हो गया चेंज, सेगो UI। अब आपने देखा होगा कि इस पूरे सेक्शन का फॉन्ट कैसे चेंज हुआ, कि मैंने इसकी डिव, जो मेन इसकी डिव थी उसके अंदर इसका फॉन्ट दिया। अब आप, अगर आपका एक क्वेश्चन हो कि अगर मुझे सबका अलग अलग फॉन्ट चाहिए और मुझे एक पेरेंट फॉन्ट भी चाहिए, तो जैसे कि ये कंपोनेंट है, इसका पेरेंट है डिवीजन, तो मैंने अगर डिवीजन को फॉन्ट दिया तो ये इसने सब पे अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ किसी खास पे वो अप्लाई ना हो, जैसे, तो मैं यहाँ पे इसको, इस फॉन्ट को चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि पैराग्राफ का जो फॉन्ट है वो मेरा डिफरेंट होना चाहिए, तो पैराग्राफ का फॉन्ट में कहता हूँ कि टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। तो अब आप देखेंगे कि ये इफेक्ट, तो ये देखिए कि पैराग्राफ का फॉन्ट चेंज है और बाकी सबका फॉन्ट चेंज है, क्योंकि मैंने यहाँ पेरेंट फॉन्ट तो दिया हुआ है, लेकिन मैंने उसको ओवरराइट कर दिया इस चाइल्ड के लिए। बाकी सब चाइल्ड्स पे अप्लाई हो रहा है पेरेंट का फॉन्ट, लेकिन इस पे नहीं हो रहा। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रॉपर्टी पेरेंट को दे सकते हैं और उसके बाद चाइल्ड के अंदर उसको ओवरराइट भी कर सकते हैं। तो बाकी प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं इसकी। जैसे कि हमने, मैं कहता हूँ मुझे कलर इसका जो है वो चाहिए ब्लू, तो कलर ये ऐसे लिखते हैं CSS के। फॉर एग्जाम्पल, एक आपने प्रॉपर्टी लिखी, कोलन लगा के उसका, उसकी वैल्यू लिखी। अब आपने दूसरी कोई प्रॉपर्टी देखनी तो आप यहाँ लगाएंगे सेमी कॉलन, यानी टर्मिनेटर भी कहते हैं इसे। तो फिर उसके बाद आप लिखेंगे कलर, कलर, कलर इसका स्टाइल हो गया, और
स्टाइल के अंदर मैंने वैल्यू क्या देनी है, ब्लू, ठीक है। और इसका फॉन्ट साइज भी दे देते हैं, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 40। ये पिक्सल्स में भी हो सकता है और पीटी में भी यूज होता है, तो पिक्सल्स में ज़्यादा बेहतर है, पिक्सल्स में इसको यूज करते हैं। और अब हम इसको करेंगे रिफ्रेश, तो ये देखें सबका ये फॉन्ट चेंज हो गया। अब मुझे बाकी सबका तो ब्लू चाहिए था, लेकिन मुझे सारे फॉन्ट 40 पिक्सल्स में नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको करता हूँ यहाँ से कट, और सिर्फ हेडिंग के ऊपर जाता हूँ स्टाइल, और उसके अंदर जाके फॉन्ट अप्लाई कर देता हूँ। तो आप देखेंगे पेज रिलोड करते हैं तो ये 40 पिक्सल्स है, लेकिन ये कम है क्योंकि मैंने इसकी प्रॉपर्टी 40 पिक्सल्स दी है, लेकिन इसकी नहीं दी हुई पेरेंट की। यानी पेरेंट को अगर आप देखेंगे तो उसमें फॉन्ट साइज कोई भी नहीं है, तो वो जो डिफॉल्ट ब्राउजर का फॉन्ट साइज है उसने वो उठाया है। अब जैसे कि यहाँ पे फॉन्ट साइज अगर दे देते हैं, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 20 पिक्सल्स, और सेव करके इसको रीलोड करते हैं, तो सब कुछ पहले उसने क्या किया, पहले उसने सबको 20 पिक्सल्स किया, लेकिन फिर जब वो नीचे गया तो उसने नोट किया कि H1 के अंदर साइज 40 पिक्सल्स है, तो उसने H1 को बड़ा कर दिया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इसकी, फॉन्ट की, साइज की। इसके अलावा भी इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम तो इसी के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मुझे इस डिफ के अंदर बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड कलर, और ये लिख देते हैं येलो। वापस टर्मिनेटर लगा के इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं, तो ये देखें ये येलो हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि ये बाउंड्री बहुत ज़्यादा ऊपर, बिल्कुल येलो जो शुरू हो रहा है वो इसके साथ ही शुरू हो रहा है, और उसके साथ थोड़ा सा गैप इसके अंदर चाहिए हो, तो हम एक एट्रीब्यूट यूज़ कर, एक स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, हेडिंग, इसको कर देते हैं 10 पिक्सल्स। सेव करेंगे जब, तो ये इस तरह से ऊपर भी इसके गैप आ गया और नीचे भी आ गया। अब ऊपर आप देख रहे होंगे गैप ज़्यादा है, नीचे कम है, तो इसको हैंडल करने के लिए हम इसको अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यूज़ कर लूँ, अगर पैडिंग टॉप मुझे चाहिए 10 पिक्सल्स, पैडिंग बॉटम मुझे चाहिए 20 पिक्सल्स। इसी तरीके से राइट लेफ्ट की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये तो इसके अंदर का स्पेस हो गया ना। अब मुझे अगर इसके ऊपर स्पेस देना है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन का जो सेक्शन है वो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट हो, यानी वेबसाइट के और इसके बीच में गैप हो, तो उसके लिए एक और प्रॉपर्टी यूज होती है मार्जिन। तो मार्जिन भी इसी तरीके से, मार्जिन टॉप है, मार्जिन बॉटम होता है, मार्जिन राइट होता है। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर लेते हैं, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स, ये मार्जिन है, ठीक है। तो इसको सेव करके हमने रिफ्रेश किया तो ये मार्जिन लोड हुआ, यहाँ पे स्पेस आया। ये ज़्यादा लग नहीं रहा होगा क्योंकि हमने वैल्यू कम रखी है, इसको बढ़ा के चला के देखते हैं, तो देखें ये ज़्यादा हुआ वैल्यू। और अगर आपने देखा हो कि आपकी प्रॉपर्टी अफेक्ट कर रही है या नहीं, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है, और आपने कंसोल पे जाना है, कंसोल पे नहीं, सॉरी एलिमेंट्स पे जाना है। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे, यहाँ एरो रख के जब किसी भी कंपोनेंट पे ड्रॉप करेंगे एलिमेंट पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपकी CSS लिखी हुई आ रही है, और यहाँ वो बता रहा है कि क्या क्या है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे पहले चेंज करें और उसके बाद ब्राउज़र पे जाके उसको देखें, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे लगा ये मार्जिन 50 पिक्सल ज़्यादा है, तो मैंने यहीं पे चेंज किया, इसको किया 20। तो अब मुझे लग रहा है 20 बिल्कुल ठीक है। जब मेरी प्रॉपर्टी हो गई फाइनल, तो फिर मैंने देखा कि मैंने यहाँ क्या क्या चेंजेस की थी, और मैं वो वाली चेंजेस वहाँ जाके भी कर दूंगा। जैसे कि मुझे येलो कलर अगर अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको कर देता हूँ ऑरेंज। तो अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो सकती हैं। तो जैसे मुझे पैडिंग टॉप बढ़ानी होगा, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, देखिए अफेक्ट कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आप रन टाइम पे ब्राउज़र पे भी चेक कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर होता है, इससे काम तेज़ हो जाता है कि आप पहले सारी चीज़ें यहाँ पे फाइनल कर लें, और फिर जब आपको लगे कि सारी आपकी प्रॉपर्टी फाइनल हो गई है, तो आप उठा के इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा जैसे इनलाइन CSS यूज होती है। तो अब इनलाइन से तो ये होगा ना कि मुझे हर कंपोनेंट पे जाके अलग अलग लिखनी पड़ेगी, तो उसके लिए बेहतर एक चीज़ होती है CSS के अंदर, HTML CSS कंबाइन करके हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो होती है हमारी इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS क्या होती है, इसको हम कवर करते हैं। इस इंटरनल CSS के लिए सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट के टॉप पे, बॉटम पे, कहीं पे भी स्टाइल के लगाने, एक टैग लगाना है स्टाइल, और स्टाइल के अंदर इसको क्लोज भी कर लेते हैं, तो ये हो गया क्लोज। अब स्टाइल का टैग तो आपने लगा दिया, लेकिन स्टाइल आपने देना किसको है,
अब जैसे कि मैं कहता हूँ कि मुझे अपनी सारी डिव्स का कलर एक जैसा करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल डिव बैकग्राउंड कलर रेड। इसको सेव किया मैंने, रन किया, तो सारी डिव्स मेरी रेड हो गई। ये नहीं हुई क्योंकि मैंने इसको नीचे ओवरराइट किया हुआ था। मैंने सबसे पहले प्रायोरिटी इसलिए बताई थी कि इनलाइन सीएसएस जो होती है वो फाइनल होती है आपकी, उसके बाद इंटरनल आती है। तो पहले तो क्या किया उसने, इंटरनल से रेड कर दिया सारी डिव को, लेकिन फिर उसने देखा कि इस डिव के ऊपर येलो है, तो उसने इसको कर दिया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं सारे जितनी भी बॉडी है उसका फॉन्ट एक जैसा कर दूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से ये फॉन्ट हटा देता हूँ, क्योंकि अब हमने सारा फॉन्ट एक जैसा करना है। इसको कट कर लेते हैं ताकि हम इसको आगे यूज़ कर लें। यहाँ पे ये टर्मिनेटर रह गया, इसको हटा देते हैं, यहाँ से भी फॉन्ट हटा देते हैं, इसको सेव करते हैं, चलाते हैं, तो अब देखेंगे फॉन्ट सारा हमारा एक जैसा हो गया। अब हमें फॉन्ट सारा जो है ना वो सारा चेंज करना है हमने। तो हम फॉन्ट किस तरीके से, हमने कोई भी चीज़ अगर पूरे पेज पे एक साथ करनी है ना, तो हम बॉडी के टैग पे लगाएंगे ऐसे, और यहाँ पे हमने इसको प्रॉपर्टी अपनी कर दी पेस्ट, इसको सेव करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो पूरे पेज का फॉन्ट हो गया जैसा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी सीएसएस की कि किस तरीके से हम इनलाइन सीएसएस यूज़ कर सकते हैं, इंटरनल यूज़ कर सकते हैं। अब सीएसएस में फॉन्ट्स के अलावा, कलर्स के अलावा और क्या क्या चेंज होता है, इसके लिए आपको W3 स्कूल्स पे जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैंने कवर की हैं, कुछ आप कवर कर सकते हैं। W3 स्कूल्स एक बहुत अच्छी वेबसाइट है वेब डेवलपमेंट और कुछ चीज़ें लैंग्वेजेस वगैरह सीखने के लिए। ट्यूटोरियल्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे CSS है, तो इसके अंदर आपको CSS के अंदर कलर्स मिल गया, बैकग्राउंड मिल गया, बॉर्डर्स मिल गया, मार्जिन पैडिंग हमने डिस्कस की, हाइट विड्थ देख सकते हैं आप, बॉक्स को मॉडल कर सकते हैं, आउटलाइन दे सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, आइकन्स दे सकते हैं, तो टेबल्स बना सकते हैं CSS से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ से भी कवर कर सकते हैं, और कुछ हम और अपनी सीरीज में कवर करेंगे।